बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं हो सका है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। नीतीश कुमार ये पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी जनता दल यूनाइटेड सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भले ही वो एक ही सीट ज्यादा हो। लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हो पाई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के अलावा दूसरी पार्टियां भी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये सभी पार्टियां लगातार इस मुद्दे पर बैठकें कर रही हैं। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार ने बिना समझौते के ही पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। कल उन्होंने बक्सर में राजपुर सीट से संतोष कुमार निराला की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी और कहा कि वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे जनता दल उम्मीदवार के तौर पर। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है कि इस सीट पर कौन लड़ेगा, गठबंधन में किसके हिस्से में जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार ने एक तरफा संतोष कुमार निराला के नाम की घोषणा करते हुए सबको आश्चर्यचकित कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि जब वो इस बात की घोषणा कर रहे थे, उस मंच पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। और आपको बता दें कि संतोष कुमार निराला पूर्व मंत्री रह चुके हैं। 2020 में भी वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने उन्हीं के नाम को मंजूरी दी है और उनकी उम्मीदवारी की सीधे तौर पर घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी हैरान है कि आखिर नीतीश कुमार अभी से ये घोषणा कैसे करने लगे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के तेवरों से यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर जल्दी ही सीट शेयरिंग को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं हुआ, तो फिर नीतीश कुमार दूसरी सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा इसी तरीके से कर देंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एनडीए के घटक दलों के सांसदों को प्रधानमंत्री ने आज एक डिनर दिया था, रात में रात्रि भोज दिया था, लेकिन उस रात्रि भोज को अचानक निरस्त कर दिया गया है। माना यह जा रहा था कि इस रात्रि भोज के दौरान भी शायद सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बिहार में जो एनडीए के घटक दल हैं उनके बीच कुछ चर्चा होगी, लेकिन इस कैंसिल होने के बाद, डिनर पार्टी के कैंसिल होने के बाद ये उम्मीद खत्म हो गई। और जब ये उम्मीद खत्म हो गई, उसके बाद ही फिर नीतीश कुमार ने संतोष कुमार निराला की उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर नए सिरे से दबाव बनाने की कोशिश की है।